हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंट फंड। और आज हम करेंगे द लेक्चर नंबर 9 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ क्लास 12। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा प्रॉफिट कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। सर ये क्या कंसेप्ट हुआ? देखो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर एंड कमीशन टू द पार्टनर कब मिलता है? जब प्रॉफिट होगा। डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ चार्ज है या नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं हमेशा? चलो फटाफट मैं आपको बताता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। सपोज करो कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हम पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या सैलरी हो गया या कमीशन हो गया, मैं आपको बता चुका हूं वो कब मिलेगा? वो तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ वो चार्ज है या नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, पर नहीं लिखा हुआ चार्ज है या नहीं है। तो सिंपल सा केस है कि अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस के केस में मिलेगा। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है भाई। प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लॉस होगा तो आपको नहीं मिलेंगे। बट अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने ये सब तो पढ़ लिया, पर अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करेंगे? ये हमने केस नहीं पढ़ा। सब प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करेंगे? अरे भाई साहब, अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए प्रॉफिट है और पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 70,000 रुपीज तो हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट है 80,000, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 70,000 तो हम दे सकते हैं। प्रॉफिट 80 है, इंटरेस्ट 70 दे सकते हैं। अगर हमारे पास लॉस है, 50,000 का लॉस है और हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। लॉस के केस में इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि चार्ज है या नहीं है। तो सर या तो क्लियर हो गया। बट अब दूसरा केस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस। हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 70,000 का। प्रॉफिट कम है, 70,000 रुपए है, तो 40,000 पे प्रॉफिट तो है ना, और इंटरेस्ट कितना देना? 70। मतलब आमदनी अठनी खर्चा रुपया 50,000 रुपये मुझे मेरे पास, मेरे 40,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है, पर इंटरेस्ट 70 देना है। तो अब ये केस के अंदर मैं कैसे करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा? बिकॉज ये केस तो मैंने आज तक आपको नहीं बताया। सोचा क्या आपने? नहीं सोचा ना। चलो अब यही केस पे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स नाउ डू द डिस्कशन ऑन द इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या सैलरी है, या कमीशन है, कुछ भी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, ये या फिर सैलरी भी हो सकता है, या फिर कमीशन भी, जो भी है, हमारा जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी हमारे खर्चे हैं, तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझाता हूं। सपोज करो, ये मैं हटा देता हूं, जो भी इंटरेस्ट, ठीक है ना। सपोज करो मिस्टर ए है, वो मेरा पार्टनर है, उसका जो कैपिटल है वो 5,00,000 रुपए है। कितना है? 5,00,000 रुपए कैपिटल है, ठीक है सर। मिस्टर बी का जो कैपिटल है वो है लेट सपोज 3,00,000 रुपए, ठीक है ना, उसका कैपिटल है। और सर ये है मिस्टर बी का, और हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा लेट सपोज 10% के हिसाब से पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, और डीड में लिखा हुआ है, एक मिनट, डीड में क्या लिखा हुआ है? मैं डीड की बात कर रहा हूं। डीड में इंटरेस्ट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि बी को सैलरी मिलेगी लेट सपोज 70,000 रुपीज पर एनम। डीड में क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है मिस्टर ए को और मिस्टर बी को दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। ये कहां लिखा हुआ है? ये मेरा डीड में लिखा हुआ है। और हमें बी को कितनी मिलेगी? बी को सैलरी मिलेगी 70,000। मतलब बी को इंटरेस्ट भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, ए को सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो अब यहां तक तो कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर ए को हम इंटरेस्ट दे देंगे 10% के हिसाब से 50,000 रुपए, बी को दे देंगे इंटरेस्ट 30,000 रुपए, और हम उसको सैलरी भी दे देंगे कितनी? आपका 70,000 रुपये सैलरी भी दे देंगे। सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हमारे पास प्रॉफिट है, अभी एक बार मुझे बताओ कि खर्चे कितने हो रहे हैं, मुझे बताओ। पहले तो ये बताओ, लेट्स नाउ डू कि खर्चे कितने हो रहे हैं। चलो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज करो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है ना, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्लियर है? चलो मेरा सपोज करो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2,00,000 रुपए है। क्या है?
2 लाख रुपए है। और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। किसको दूंगा? एग्जाम्पल के लिए ए को दूंगा, बी को दूंगा। ए को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से 5 लाख पे 50,000 रुपये, और बी को कितना मिलेगा? 3 लाख पे 10% पे 30,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा सर? 80,000 रुपीज़। ओके, फिर मैं बी को सैलरी भी दूंगा, हाँ सर सैलरी भी दूंगा। कितना दूंगा सर? बी को सैलरी दूंगा सर 70,000 रुपीज़। लो भाई 70,000 रुपीज़। अब हो गया मेरा, पूरा हो गया। 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, उसमें से मैंने ए को इंटरेस्ट दे दिया 10% के हिसाब से, कितना? 50,000 रुपये। बी को दे दिया 30,000 रुपये, टोटल 80,000 रुपीज़। और डीड में लिखा हुआ है कि बी को सैलरी मिलेगी 70,000 रुपीज़, बी को सैलरी मिलेगी 70,000, तो 70,000 भी मैंने उसको दे दिया। तो टोटल कितना हो गया? 70 + 70 कितना होता है सर? 1,50,000 रुपये। तो 2 लाख माइनस 1,50,000 कितना होता है सर? 50,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। हाँ सर, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। कितना प्रॉफिट हो गया? 2 लाख माइनस 80 माइनस 70 सर 50,000। क्वेश्चन में डीड में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा, या डीड में मेंशन नहीं कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। आपको पता है अगर डीड में नहीं मेंशन है तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होता है। तो बी को ए को दे दिया 25,000, ये हो गया 25,000। यहाँ तक तो आपको केस आता है। ये मेरा केस नंबर 1 है, ये मेरा केस नंबर 1 है। दिस इज केस नंबर 1, जहाँ पे आपको पता है कि 2 लाख का प्रॉफिट है, इतना खर्चा है, तो हमें कुछ भी हम ट्रीटमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज प्रॉफिट बहुत सारा है, 2 लाख का खर्चा हमारा 70 और 70 1,50,000 ही है, तो 50,000 रुपये बांट दिया। बट अब मैं आपको एक नया केस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? नया केस बता रहा हूँ। चलो अब मैं आपको नया केस के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ। ओके बताओ, चलो मैं इसी को हटा देता हूँ जिससे मेरे पास थोड़ी स्पेस रहे। ठीक है, चलो अब मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है सर? मेरे पास प्रॉफिट है मात्र 24,000 रुपये। 24,000 रुपये प्रॉफिट है। कितना है? 24,000। अब 24,000 प्रॉफिट है, पर मुझे ए को इंटरेस्ट भी देना है, बी को भी इंटरेस्ट देना है, और बी को सैलरी भी देनी है। तो इस केस के अंदर मैं कैसे करूंगा? चलो मैं क्या बताता हूं, सुनो। ए को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 1 मिनट, मुझे ये मैं 2 पार्टनर बनाता हूं, ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे ए को भी देना है या बी को भी देना है? दोनों को देना है। हाँ देना है। कितना देना है सर? ए को देना है 10% के हिसाब से 50,000, बी को देना है 3 लाख पे 10% 30,000। तो दोनों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? इसको मिलेगा 50,000, इसको मिलेगा 30,000। ओके, और मुझे बी को सैलरी भी देनी है। कितनी देनी है सर? 70,000 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 70,000। तो टोटल कितना हो गया सर? मुझे ए को देने हैं टोटल 50,000 रुपये और बी को देने हैं टोटल 1 लाख रुपये। कितने देने हैं? 1 लाख रुपये। मतलब टोटल मुझे 1 लाख प्लस बी, ए को 50, बी को 1 लाख। प्रॉफिट अगर 1,50,000 से ज़्यादा होगा या 1,50,000 होगा तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब दिक्कत कब आ गई? क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट है मात्र 24,000। कितना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना है? 24,000। अब सर इस केस में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट 24,000 और हमारे पास कितना है? खर्चा कितना है सर? 1,50,000। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर लॉस होता ना, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लॉस होता तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, सैलरी मिलती नहीं, कोई कंसेप्ट ही खत्म, ना बजेगा बात, ना बजेगी बात, पूरी सिंपल सी बात। पर यहाँ पे तो केस हो गया अलग। प्रॉफिट भी है पर हमारे पास खर्चा ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करो ना। आप बोल रहे होंगे सर 2A और 2B को इक्वल डिवाइड कर लो सर, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कौन बच्चे बोल रहे हैं इक्वल डिवाइड करेंगे? अरे भाई इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे सर। क्यों इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे? 24,000 है, इक्वल करो। अरे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मुझे ए को भी इंटरेस्ट देना है, बी को भी इंटरेस्ट देना है, बी को सैलरी भी देनी है। तो मैं पता क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करूंगा, ये हटा देना। मैं क्या करूंगा? आई विल डू द ट्रीटमेंट कि मुझे ए को नेट कितना देना है 50, बी को नेट कितना देना है 1 लाख। पहले तो मैं ये निकाल दूंगा। तो ए को नेट देना है 50
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को सैलरी मिलेगी, ए को सैलरी नहीं मिलेगी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो बी को देना है टोटल 1 लाख। तो इन दोनों का रेशियो निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रेशियो निकालूंगा। तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा ना, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा 50,000 इंटू 1 लाख रेशियो। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो 50,000 और 1 लाख का तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। अगर मैं डिवाइड करूँ 50 से तो 1:2 रेशियो होगा। तो इसका मतलब है जो टोटल जो मेरा जो प्रॉफिट है ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा ए और बी के अंदर, 1 और 2 के अंदर डिवाइड करूंगा। मतलब ए को मिलेगा 24,000 का 24,000 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 8,000 रुपये। 1 + 3 8,000 रुपये। और इसको मिलेगा 24,000 का डिवाइड करना है 1 + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16,000 रुपये। मतलब अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हुआ तो हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग। इफ प्रॉफिट इज लेस, लिखो क्वेश्चन में, इफ प्रॉफिट इज लेस देन द प्रॉफिट विल, लिखो क्वेश्चन में, विल बी डिवाइडेड इन profit will be divided in ratio of outstanding ratio of outstanding। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? ओके। तो हमारा अगर प्रॉफिट है हमारे पास 24,000 तो हमें ए को देने हैं 50, बी को 1 लाख। तो हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। पहले हम नेट निकाल देंगे, इसको कितना कितना देना है। तो 50:1 इज इक्वल टू 1:2 रेशियो बन गया। तो 24,000 जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे 1 और 2 के अंदर, 8 और 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 2A कैपिटल 8,000 रुपये और 2B कैपिटल सर कितना आ जाएगा? सर 16,000 रुपये। और हम इसको बांट देंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि पूरा का पूरा आपने इंटरेस्ट दे दिया और आपने लॉस हो गया। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। प्रॉफिट कम है ना, तो हम इसको रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग में करेंगे, नॉट इन द रेशियो ऑफ द, लिख दो यहाँ पे लिख दो, नॉट इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट रेशियो में कभी नहीं करेंगे, PFR के अंदर कभी नहीं करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कंसेप्ट क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बताया? प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, सैलरी देंगे नहीं, बिकॉज चार्ज तो है नहीं। प्रॉफिट अगर है तो हम आराम से दे देंगे। प्रॉफिट अगर कम है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करेंगे, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग करेंगे। सो लेट्स नॉट डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मेरी जो बुक है आपके पास होगी। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे? 21 करते हैं। 21 आपने बुक डाउनलोड कर ली ना? नहीं की तो आप वहाँ पे कर लेना, मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ मिल जाएगी। प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन, राम एंड मोहन। चलो लेट्स नाउ डू द दिस। क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। लिखा हुआ है राम एंड मोहन आर द पार्टनर्स ऑफ बिजनेस फर्म। राम इज एंटिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 रुपये। मोहन को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये। राम को सैलरी भी मिलेगी 50,000 रुपये। शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1 मिनट देखो, आपको ना जब भी कोई भी क्वेश्चन आए ना, पहले तो ये चेक कर लो कि भाई राम को क्या मिलेगा। ये है राम और ये है आपका मोहन, ठीक है ना। राम को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15,000 रुपये, और मोहन को मिलेगा 30,000 रुपये। और राम को सैलरी मिलेगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम को सैलरी मिलेगी 55,000 और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो टोटल कितनी मिलेगी? सर 70,000 राम को मिलेगी और 30,000 रुपये किसको मिलेगी? मोहन को मिलेगी। भाई यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट मिलेगा राम को और मोहन को, और सैलरी सिर्फ राम को मिलेगी 50,000 पर एनम लिखा हुआ है। तो टोटल हो गया 70 और 30,000। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में पहला केस लिखा हुआ है। पहला केस क्या लिखा हुआ है? अगर मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, अगर मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ तो मैं क्या करूँगा? देखो सिंपल सी बात है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँगा। ये मैं कर रहा हूँ केस नंबर 1 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? केस नंबर 1, केस नंबर 1,
ठीक है ना। मेरा प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, आप अगर देखो, मैं चाह रहा हूं कि एक बार खुद अटेम्प्ट करो, तभी तो मजा आएगा। पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो, नीचे कमेंट पे आंसर लिखो कि आंसर क्या आ रहा है। सर 1,20,000 कितना आ रहा है प्रॉफिट, 1,20,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है। और मुझे देना कितना है राम को और मोहन को, 70 और 30 और 2, भाई 70 और 30 कितने होता है टोटल, सर 1,00,000 रुपये प्रॉफिट है ना मेरे पास, 1,20,000 रुपये। हाँ सर है ना 1,20,000 रुपये। तो मैं 2 इंटरेस्ट दे दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा राम को और मोहन को। कितना दूंगा सर, लिखा हुआ है 15,000 दे दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, 30,000 रुपये दे दूंगा, 45,000 रुपये दे दूंगा। और मैं राम को सैलरी भी दे दूंगा, हाँ दे दूंगा सर, बहुत पैसे हैं मेरे पास, 55,000 रुपये। और जो बच गया, कितना बच गया सर, 20,000। 1,20,000 माइनस 1,00,000 रुपये जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा टू राम एंड मोहन। क्या रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ, तो अगर रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम इक्वल इक्वल करेंगे। आपको बता चुका हूँ, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इक्वल और इक्वल। ठीक है ना। हाँ यहाँ तक तो फिर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट हमारे पास है। ओके चलो अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर केस के अंदर, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 10,000 का। अगर हमारे पास प्रॉफिट ही 10,000 का है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। कितना प्रॉफिट है सर, हमारे पास प्रॉफिट है 10,000 का। कितना है सर, प्रॉफिट कितना है 10,000 का। अरे बाप रे, प्रॉफिट है 10,000 का। अब मैं क्या करूं, प्रॉफिट है 10,000 का, पर मुझे राम को 70,000 देने हैं, 30,000 रुपये देने हैं, मोहन को 1,00,000 रुपये, तो मैं नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। प्रॉफिट कम है तो मैं क्या करूंगा, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग करूंगा। तो ये जो 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है ना, उसको मैं राम और मोहन के अंदर डिवाइड करूंगा इन द रेशियो ऑफ 70:3, तो इज इक्वल टू 7:3 के अंदर। ये कॉमन निकाल दो तो 7:3 में करूंगा। तो 10,000 को मैं करूंगा 10,000 डिवाइडेड बाय 7 + 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 + 3 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। तो राम को मिलेगा 7,000 और मोहन को मिलेगा 3,000। तो मैं याद करूंगा टू राम कैपिटल कितना 7,000 रुपीज और टू मोहन कैपिटल 3,000 रुपये, और आंसर आ जाएगा। इक्वल इक्वल मत कर देना, 5-5 हज़ार रुपये कर दिया, नहीं 10,000 रुपये हैं तो 7,000 रुपये इसको, और मोहन कितने मिलेंगे 3,000 रुपये। कौन से रेशियो में मिलेंगे सर, हमेशा कौन सा रेशियो होगा, 70:30 7:3 के रेशियो के अंदर मेरा होगा। क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। सर अब केस नंबर 3 भी करा दो, नेट लॉस टू द फर्म। अरे भाई केस नंबर 3 नेट लॉस है। अरे भैया नेट लॉस क्या, 0। कितना नेट लॉस है सर, 5,000। तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट एंड नो सैलरी, क्योंकि अगर लॉस होता है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना सैलरी मिलेगा, बिकॉज चार्ज कहीं पे वर्ड है, कहीं पे लिखा हुआ है चार्ज है, कहीं पे लिखा हुआ है चार्ज है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना चार्ज है। सिंपल लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो लॉस है कि इसमें मिलेगा नहीं। तो मैंने आपको तीनों केसेस करा दिए, अब आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके हो। क्लियर है, होपफुली आपका आंसर सही आ रहा है। कमेंट जरूर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो टू बिकम एन ऑसम इन अकाउंट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस अपने फ्रेंड्स को बताना, बिकॉज आपके सब्सक्राइबेशन से प्लस आपके दोस्तों के सब्सक्रिप्शन से ये चैनल थोड़ा ग्रो होगा। ठीक है ना। चलो ये हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करें क्या। मेरे ख्याल से इसमें कोई होमवर्क है क्या, हाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 98 होमवर्क है। 98 इज द होमवर्क। सो आप मेरा एमसीक्यू बुक डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन नंबर आपका है 98। दिस इज द होमवर्क जो आपको करना है। क्लियर है। देखो ये आपसे होता है क्या, मुझे नीचे आंसर जरूर बताना, आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, विद क्वेश्चन नंबर बताना, सो दैट मुझे भी मालूम रहे। ओके चलो ये तो हो गया, सब हो गया, यहाँ पे हो गया। एंड सो दिस इज ऑल डन। अगर आपको बुक डाउनलोड करनी है तो आपको पता ही है कहाँ पे, मैं बता चुका हूँ बहुत बार। अकाउंट फंडा ऐप में जाओ, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड जैसे ही करोगे इंस्टॉल करो, ऐप मेरी इंस्टॉल करोगे। जिनके पास एप्पल का आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट नाम से मेरी जो एप्पल में आ जाएगा, वहाँ पे कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक डाउनलोड करती है अकाउंट फंड ऐप आपका खुल जाएगा। खुलते ही आपका ये आ जाएगा, उसको स्लाइड करो, ऊपर स्लाइड करोगे तो आपका फ्री कंटेंट लाएगा। फ्री कंटेंट में स्टडी मेथड डाउनलोड करो, अकाउंट फंडा पे क्लिक करो, अकाउंट फंडा का
पार्टनरशिप फंड में क्लिक करो और यहाँ पे 2 बुक आपको देंगे, डाउनलोड करो और उसको क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज आपका प्यार ही मुझे आगे लेके जाएगा। तो जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं करोगे, आप कमेंट नहीं करोगे, आप लाइक नहीं करोगे, तो यूट्यूब बाबा को कैसे मालूम चलेगा कि कौन अकाउंट फंडा है। सो दिस आई नीड फ्रॉम यू। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मुझे मैं मोटिवेट हूं, तो जरूर सब्सक्रिप्शन कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम नया कंसेप्ट करेंगे, होपफुली शायद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर एंड कीप देन एंड टिल देन कीप स्माइलिंग, और हमेशा खुश रहो और कोई भी टेंशन मत लो, हिम्मत रखो, बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ लाइफ में। सो कीप स्माइलिंग।